दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर 28 फरवरी को होने वाले उपचुनाव में राजधानी के तीनों निगमों पर काबिज बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी। अगले साल दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं और उससे पहले दिल्ली की तीनों प्रमुख पार्टियों के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों से पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ये सभी 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थीं। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों के विधायक बनने के बाद ये सीटें खाली हुई थीं। अब इन सीटों को वापस जीतना आम आदमी पार्टी के लिए अपनी साख बचाने की लड़ाई है, तो वहीं बीजेपी भी इन सीटों पर पूरा जोर लगा रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी राजधानी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी की निगम उपचुनावों में हार पक्की है। 5 वार्डों में पार्टी की तरफ से रोड शो किए गए, जिनमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी के कई नेताओं ने जनता के बीच जाकर वोट की अपील की। कई रोड शो, पब्लिक मीटिंग और कॉर्नर मीटिंग में भी शिरकत की गई। गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 6 साल से सिर्फ विज्ञापन पर काम किया है। अगर वो विज्ञापन का पैसा लोगों की भलाई पर खर्च करते तो आज दिल्ली के हालात कुछ और बेहतर होते। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कहा कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी तो डबल इंजन की गाड़ी से तेज रफ्तार से विकास होगा। लंबे समय से एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी अपनी तीनों अहम जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अपने 5 प्रत्याशियों को भारी बहुमत के साथ एमसीडी में लाकर बीजेपी के 15 साल के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। बीजेपी शासित एमसीडी ने पूरी दिल्ली को नर्क बनाकर रखा है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जो मिशन शुरू किया है, इस मिशन के तहत पूरी दिल्ली में समाज के हर वर्ग को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी ने कहा कि सीलमपुर विधानसभा में आने वाली चौहान बांगर सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी है। त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी में भी कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। साथ ही रोहिणी और शालीमार बाग सीटों पर भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। अली मेहदी ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने विकास के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन दिल्ली की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एमसीडी की इन 5 सीटों पर उपचुनाव में सलमान खुर्शीद, अजय माकन, राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, नदीम जावेद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी समेत कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। 3 मार्च को इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। फरीद अली, टीवी 9 भारतवर्ष।